दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें तो स्कूल एजुकेशन विभाग की तरफ से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं और ऐसे में सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का जो प्रावधान है उसको और ज्यादा मजबूती देने के लिए एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से किया गया है। एक ऑर्डर के माध्यम से आपको बता दें कि अक्सर ये शिकायतें भी आया करती थी कि सरकारी स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो समय पर नहीं पहुंचकर पढ़ाते, अटेंडेंस की कमी रहती है, छुट्टियां भी कई बार मार लेते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से ये एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें जम्मू डिवीजन के अंदर JKSED के अंतर्गत आने वाले जो स्कूल्स हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, उनके अंदर अगर टीचर्स की अटेंडेंस समय पर नहीं रहती है या छुट्टियां ज्यादा टीचर्स लेते हैं तो ऐसे में उनकी जो सैलरी है उसे रोक दिया जाएगा। सैलरी पेमेंट जो है वो नहीं होगा। JKSED पर पोर्टल पर उनकी जो अटेंडेंस है वो अपडेट होनी चाहिए और वहीं दूसरी तरफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो भी टीचर्स की लगी रहनी चाहिए। अगर आप सुबह आते हैं और शाम होने से पहले या स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही निकल जाते हैं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो आपकी सैलरी पर कैंची जो है वो चल सकती है और ऐसे में ये सैलरी की कटौती जो है वो हो सकती है। तो जम्मू डिवीजन के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर ये विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाने वाला है कि कौन से टीचर समय पर आकर अपना अटेंडेंस जो है वो देते हैं और कौन से टीचर्स ऐसे हैं जो छुट्टियों पर रहते हैं और जिनसे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर जो है वो बुरा असर पड़ता है। इस समय आपको बता दें कि JKSED पोर्टल पर जो टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए, उसी के साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी टीचर्स की होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर टीचर्स किसी और ऑफिस में काम से वहां पर पोस्टेड है या स्कूल या किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में है तो ऐसे में उसकी जो ड्यूटी स्लिप है उसकी रिसिप्ट जो है ड्यूटी स्लिप की वो होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर अटेंडेंस जो उसका बायोमेट्रिक रिपोर्ट है और जो पोर्टल है उस पर उसकी अटेंडेंस होनी जरूरी है, तभी उसको सैलरी मिलेगी। और ये इंस्ट्रक्शंस साफ तौर पर CEO और DTOs और HOIs को दिया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन खास तौर पर दिए गए हैं कि किसी भी तरह से स्कूल में जो छात्र हैं जो पढ़ने आते हैं, जिनके माँ बाप सरकारी स्कूलों पर भरोसा करके उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो ऐसे में उन टीचर्स पर विशेष तौर पर जिम्मेवारी बनती है कि वो स्कूल में रेगुलर अपनी अटेंडेंस दें और अगर कोई छुट्टी लेना चाहता है तो उसका भी एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो करके लीव एप्लीकेशंस लें। तो ऐसे में टीचर्स जो कि हम आपको एक बार पुनः बता देते हैं, जो कि स्कूल जाते हैं वो JKSED पोर्टल पर अपनी अटेंडेंस को जो है वो अपडेट करें, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है उसको भी लगाएं ताकि ऐसा ना हो कि उनकी सैलरी का जब समय आता है तो उनको कट कर सैलरी मिले, क्योंकि अगर अटेंडेंस आपकी यहाँ पर अपडेटेड नहीं है तो जो सैलरी है वो कटेगी। और साफ तौर पर ये स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो लेने को विभाग की तरफ से कहा गया है। COs और DDOs को ये साफ तौर पर कहा है कि सैलरी जो है वो टीचर्स को ना मिले अगर वो अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, अगर वो स्कूल में नहीं आ रहे हैं या स्कूल पहुंचकर भी अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो उन पर जो है इस तरह का काम किया जाएगा जिससे कि उनकी सैलरी में कटौती होगी। तो तमाम वो व्यूअर जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि उन टीचर्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है जो ऑफिशियली कहीं और पोस्टेड है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी अन्य स्कूल में या ऑफिस काम से वो अलग जगह पर इस समय काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये कहा गया है कि उनको भी वेरीफाई करना है कि उनका अटेंडेंस जो है वो JK अटेंडेंस पोर्टल पर चल रहा है कि नहीं, यानी कि JKSED पर पोर्टल पर उनका अटेंडेंस है या नहीं। और उनको जो ड्यूटी स्लिप है वो भी लेनी होगी, उसके बाद ही उनको जो सैलरी है वो मिल पाएगी। तो सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा को और ज्यादा मजबूती देने के लिए और छात्रों की कई बार ये शिकायत भी रहती है और पेरेंट्स की भी रहती है कि सरकारी स्कूल के अंदर टीचर्स जो हैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहे जितना ध्यान देने की जरूरत थी और टीचर्स कई बार लंबी छुट्टियों पर रहते हैं। पहले ही सरकारी स्कूलों के अंदर कई जगहों पर टीचर्स की
जो स्ट्रेंथ है वो भी उस लेवल की नहीं है जितनी जरूरी होती है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके भी जो भी टीचर्स वहां पर हैं तो समय समय पर अगर वो छुट्टियां मार रहे हैं तो उन पर जो कार्रवाई है वो होगी, उनकी सैलरी जो है वो रोक दी जाएगी। और सैलरी रोकने का मकसद भी यही है कि एक दबाव बनाने की कोशिश की जाए टीचर्स पर। जो टीचर्स जो हैं बिना लीव एप्लीकेशन डाले या बिना इन्फॉर्म किए वो छुट्टियों पर रहें और कहीं ना कहीं जो सैलरी है वो समय पर ले लेते हैं। तो फिलहाल जम्मू डिवीजन JKSCD की तरफ से जम्मू कश्मीर डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन विभाग की तरफ से ये जानकारी जो है साझा की गई है एक ऑर्डर के माध्यम से। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि ये जानकारी दी जा रही है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो ये पोर्टल है उस पोर्टल पर भी आपकी अटेंडेंस होनी जरूरी है, क्योंकि जब महीने के आखिर में आपकी सैलरी बनेगी तो उसी अटेंडेंस के बेसिस पर बनेगी कि आखिरकार अटेंडेंस किस तरह की है। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी अपडेट, और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है। आपको एक बार पुनः बता देते हैं कि सीओज जो हैं, जो डीडीओज हैं, एचओआईज हैं, उन पर ये विशेष तौर पर कहा गया है कि उनको जो है इस बात का ध्यान रखना है। उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अपने स्कूल्स में जो आपके अंडर स्कूल्स आते हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, और स्कूलों को जो है किस तरह से अच्छे से रन किया जाए उस पर भी ध्यान दिया जाए। और स्कूल में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है वो टीचर्स रहते हैं, वो टीचर्स जो कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और ऐसे में वो टीचर्स ही अगर अपने काम के साथ वफादारी नहीं करेंगे तो बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, स्कूल में जो छात्र हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। और अभी तक हमारे समाज में अधिकतर जो छात्र हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में भी भेजते हैं, और छात्र भी कई ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई करते हैं। तो फिलहाल ये थी समय की खास बड़ी अपडेट, एक विशेष ऑर्डर जो स्कूल एजुकेशन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।